हस्तरेखा विज्ञान में जहां पर जीवन रेखा जो हमारे शुक्र पर्वत की स्थिति को घेराव लिए हुए होती है, यह शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे से लेकर मणिबंध के नीचे तक की है स्थिति को कवर करके गोलाकार में रहती है, यह जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा को प्राणवायु, तन रेखा, आयु रेखा, पितृ रेखा या जीवन से संबंधित होने वाली घटनाओं के विषय में जाना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में जीवन रेखा का अच्छे स्थिति में होना जहां पर व्यक्ति की प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति को भी केंद्रित करता है, और जीवन रेखा पर बनने वाले चिन्ह जहां पर व्यक्ति के जीवन पर समय समय पर नजर आने पर उस समय पर विशेष धन लाभ या विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है, ऐसा भी अंदेशा जीवन रेखा से देख करके बताया जाता है। आज उन्हीं कुछ सवालों के जवाब जो भी आपके मन में चल रहे हैं, जैसे अगर आपकी जीवन रेखा की स्थिति टूट टूट करके चल रही है, यानी जीवन रेखा है और इसको टूट टूट करके ये आगे जाती है, यह आपके अस्वस्थता का कारण बताती है, यानी कि व्यक्ति बीमार हो सकता है, चिंताओं में ग्रस्त हो सकता है। जीवन रेखा पर क्रॉस कभी होना जहां पर व्यक्ति के अस्वस्थता, बीमारी या दुर्घटना या कष्ट को दर्शाता है, यह भी तय है। जिस समय पर, जिस उम्र में यह चिन्ह पाया जाएगा, निश्चित तौर पर उस समय पर कष्ट या हानि, चिंता की समस्या बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जीवन रेखा का आगे जाकर के दो मुखी शाखा में विभाजित हो जाना, जहां पर हस्तरेखा विज्ञान में इसके अनुसार व्यक्ति का अपने जन्म स्थान से दूर जाकर नाम, धन कमाना, शोहरत कमाना भी तय हो जाता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन स्थान से दूर जाकर के धन अर्जन भी करता है और नाम भी कमाता है। इसके अलावा जीवन रेखा पे अगर जीवन रेखा बीच में से टूट जाती है और उसके अनुसार बीच में बराबर से चलती हुई सहायक रेखा, मंगल रेखा, जो जीवन रेखा के अंदरूनी तरफ सहायक रूप में चलती है, मंगल रेखा भी बनी हुई हो, इसका क्या फल होता है? देखिए, जीवन रेखा के टूट जाने से निश्चित तौर पर बड़ी बीमारी, कष्ट या दुर्घटना की संभावना बन रही है, लेकिन सहायक मंगल रेखा के साथ में चलने से यह स्थिति तय है कि उस समय पर आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा, आपकी सुरक्षा हो जाती है, यह भी तय है। इसके अलावा टूट टूट करके जब रेखा चल रही है, जीवन रेखा जहां से टूट गई हो, वहां पर कोई वर्गाकार चौकोर निशान टुकड़े जैसा बना हुआ नजर आए, तो यह भी आपके उस समय पर आ रही आपके जीवन में बड़ी कष्ट बाधा को दूर करता है, यह आपकी सुरक्षा कराता है, यानी इसको सुरक्षात्मक चिन्ह कहा जाता है। अगर जीवन रेखा टूट करके बीच में से आगे चल के फिर से चल रही हो, तो टूटने का मतलब हो गया कि जीवन में कष्ट है, दुर्घटना है, बीमारी है, कुछ गंभीर समस्या होगी। लेकिन अगर इस पर कोई वर्गाकार चिन्ह प्राप्त हो जाता है, बना हुआ नजर आता है, जो इसको कवर कर ले, तो यह वर्गाकार चिन्ह आपकी सुरक्षा को दर्शाता है। इस चिन्ह से आपके उस समय में आपकी सुरक्षा हो जाती है, यानी घटना तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षा आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी और इसका आपको एहसास भी रहता है। इतना ही नहीं, अगर जीवन रेखा छोटी स्थिति में हो तो इसका मतलब आयु को कम नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा भी कई अनेक संकेत होते हैं जिससे आयु कम को देखा जाता है। हालांकि जीवन रेखा का छोटी होना जहां पर आपका जीवन में तरक्की और उन्नति के अवसर को काफी देर से मिलना या विलंब से मिलने की स्थिति को दर्शाता है, जो संघर्ष की स्थिति को भी दर्शाता है और कहीं ना कहीं आपके शर्मीलेपन को भी दर्शाता है। असहज आप अपने आप में महसूस करते हैं, राइट। अब जीवन रेखा से हम पितृ रेखा भी इसको कहते हैं, तो उससे हमारे पितरों से संबंधित दोष के योग के बारे में भी देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन रेखा का आकार अगर गोलाई लिए हुए हो, अच्छी स्पष्ट सुंदर जीवन रेखा हो, पीछे मणिबंध तक जा रही हो या दो भागों में बट जाती हो, यह जीवन रेखा बेहद ही श्रेष्ठ मानी जाती है। व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अपने जीवन में
बहुत धन लाभ करता है और तरक्की के विशेष अवसर इसको प्राप्त होते हैं। कब कब प्राप्त होते हैं? जब जब जीवन में रेखा पे उभरने वाले नीचे की तरफ को लाइनें बनती जाएगी, उधर लाइनें जो ऊपर की उंगलियों की तरफ को जा रही हो, यह व्यक्ति के जीवन में उस समय काल पर विशेष धन लाभ कराती ही है। यह भी बिल्कुल तय है। यानी मैंने आपको काफी सारी रेखाओं और चिन्हों के बारे में बताया है। आप अपने हाथों में देखिए कि किस प्रकार की आपकी जीवन रेखा है, उसका आकार किस प्रकार से बना हुआ है। कमेंट में बताइए कि आने वाली वीडियो में आपको मैं किस प्रकार की जीवन रेखा के बारे में और बताऊं, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। यह हमारा ज्ञान है। एक चिन्ह मैं और बताता हूं, इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए, व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसका घर हो, तो ऐसा भी एक चिन्ह जीवन रेखा पे नजर आता है। जब आपकी जीवन रेखा अच्छी गोलाई लिए हुए हो और जीवन रेखा पर त्रिकोण का सिंबल बन जाता है, निशान बन जाता है, ऐसे करके त्रिकोण, तो इस समय पर इस उम्र में आपके घर की स्थिति तय हो जाती है। शर्त इतनी की है, स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, कटा फटा ना हो, कोई अन्य रेखा आकर के इसको काटे ना। ऐसी एक अशुभ स्थिति में और बताता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे जीवन रेखा की स्थिति अच्छी हो, इसको कोई मंगल रेखा आकर के अंदर से ना काटे। कोई अंदर से रेखा आकर के अगर इसको तब तब काटती है, तब तब जीवन में कष्ट अपने परिजन के द्वारा बेहद संध्यात्मक स्थिति बन जाती है। यानी कि जीवन में उस परिजन से बहुत कष्ट और चिंता परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ, अगर यह रेखा आगे जाकर के भाग्य रेखा को भी काट दे, तो यह तय है कि वह बड़ी धनहानि की तरफ इशारा करती है। व्यक्ति का विशेष धनहानि होती ही है। यानी बहुत सारे जीवन रेखा हमारे बारे में अनेक शुभ चिन्ह लिए होती है। मैंने फिर भी कुछ चिन्ह आपको आज बताए हैं। मुझे आशा है आपको समझने में और मुझे समझाने में भी बड़ा आनंद आया है। और आपसे मैं फिर एक यही निवेदन करता हूं कि अपनी इस फैमिली को और बड़ा करें, जिससे कि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देता रहूं। हस्तरेखा, कुंडली और वास्तु से संबंध में मैं आपको बताता हूं। इनको ध्यान से अपने जीवन पे अप्लाई करें और देखिए कि यस, हमारे जीवन में यह सब घटनाएं समय समय पर होती है। यह ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया ज्योतिष शास्त्र है, जो हमेशा जीवन में उत्साह उमंग को भरता है। हाँ, अगर आपके हाथ में कुछ शुभ चिन्ह अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भविष्य में आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके मेहनत, ईमानदारी से कार्य, कर्तव्य निष्ठा के कारण आपके जीवन पर भी आने वाले समय में जब जब ये उभरती हुई लाइनें बनेगी, निश्चित तौर पर यकीन मानिए आप उस समय पर अपनी सही दिशा में कार्य कर रहे होंगे और इसका शुभ परिणाम आपके हाथों में उभरती हुई रेखाओं को देखने से ज्योतिष बताता है। इसलिए अच्छी मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करें, गौ की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें। आज के लिए इतना ही। प्रिय